भक्त कैसा होना चाहिए? केवट की तरह जिद्दी। चरण धुलूंगा मतलब धुलूंगा। अब राम जी बोले भैया धुल केवट राम रजा यसु पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। केवट कठौता में पानी ले आया, कठौती में नहीं। कठौता जानते हो क्या होता है? नाव डूब ना जाए, पानी नाव में भरता है तो कठौता से उलीछते हैं। कठौता में पानी ले आया, कठौती में नहीं लाया। एक होती है कठौती, कठौता की पत्नी, एक होता है कठौता। कठौती में नहीं लाया पानी। केवट बोला बनी तो कठौती से लड़की बन जाएगी। बना भी कुछ तो कठौता ले आऊं, लड़का बनेगा, नाव चलाने के काम आएगा। इसलिए कठौता लाया, कठौता में पानी लाया। राम जी के पांव घिस घिस के धुल रहा है। पत्नी से कह रहा जरा तुम भी चेक करो धूल तो नहीं लगी। बेटे से कहा तुम भी देखो। राम के चरण हिलाए जा रहा। राम बोले धीरे से भैया मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला गिर जाओ तो मेरे सिर पे हाथ रख लो। राम जी के जबरदस्ती राम का हाथ रखवा लिया अपने मस्तक पर। राम की आंखों में आंसू आए। केवट अभी तक मुझे लगता था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, आज पता चला कि भक्त भी बचाते हैं भगवान को गिरने से। राम जी ने केवट के मस्तक पर हाथ रख लिया। भगवान भी ना गिर जाएं, भक्त बचाते हैं। केवट ने खूब पांव धोए और नाव में बिठाया। नाव चली। जब नाव चली तो केवट ने चरण धोकर चरणामृत पान किया। चरणामृत रोज पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुं पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं कि जो चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। आकाल मृत्यु हरणम, जो अकाल मृत्यु को हर ले। सर्व व्याधि विनाशनम, व्याधि आदि व्याधि सब विनाश कर दे, सबका सारी आदि व्याधि और समस्याओं को खत्म कर दे। ये ताकत किसमें है? केवल भगवान के चरणामृत में। ऐसे चरणामृत को पान किया केवट ने। राम को नाव में बिठाया। राम जी नाव में बैठे। चली नाव। जब नाव चली तो केवट बोला सरकार, राम जी बोले केवट जरा नाव धीरे चलाना। केवट नाव डगमग डुलाए जा रहा। राम जी बोले धीरे चल। केवट बोला प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो। क्यों? केवट कहता मेरा हाथ पकड़ लो। अच्छा, भगवान का हाथ केवट क्यों नहीं पकड़ा? केवट ये भी तो कह सकता था आप अपना हाथ दो प्रभु, मैं आपका हाथ पकड़ लूं। भगवान का हाथ पकड़ना और भगवान को हाथ पकड़ाना क्या सही है? हाथ पकड़ना या हाथ पकड़ाना? क्या क्या सही है? क्यों मैया, क्या सही है? हाथ पकड़ना भगवान का या भगवान को अपना हाथ? केवट बोला प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपका हाथ कभी भी छोड़ सकता हूं, लेकिन आपने जिसका हाथ पकड़ लिया ना नाथ, आप कभी ना छोड़ेंगे हाथ, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता। आप मेरा हाथ पकड़ लो, पकड़ लो हाथ रघुराई,
नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भगवान हाथ पकड़ लेते हैं केवट का। भगवान को अपना हाथ दो प्रभु, आप हाथ पकड़ लीजिए। कब पकड़ेंगे? जब भगवान हाथ पकड़ते हैं तो फिर कभी वो हाथ को छोड़ते नहीं। इसलिए आप ना पकड़ा करो भगवान के हाथ को। इसलिए जब भी भगवान का दर्शन करने जाओ तो दर्शन करना, कैसे दर्शन करना चाहिए बताओ ना आपको। बताओ भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए? भगवान का दर्शन करने जाओ तो हमेशा ऐसे हाथ उठा के दर्शन किया जाता है। कैसे दर्शन किया जाता है? ऐसे ऐसे। जब भी भगवान का दर्शन करो तो हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। थोड़ी देर के लिए अपने हाथ ऐसे करके भगवान को देखो और देख कर कहो कि प्रभु देखो। ऐसे हाथ क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जब छोटा बच्चा आपकी गोद में आना चाहता है तो छोटा बच्चा कैसे करता है? ऐसे करता है, हमें गोद में ले लो। जैसे बच्चा माँ बाप की गोद में आने के लिए अपने हाथ उठाता है, ऐसे प्रभु हम भी आपकी गोद में आना चाहते हैं, इसलिए हमने तो अपना हाथ उठा के समर्पण कर दिया। अब आप स्वीकार करने के लिए अपने हाथ उठाओ। इसलिए इस भाव से भगवान का दर्शन किया जाता है कि प्रभु हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। हाथ बढ़ाओगे तब ना पकड़ेंगे भगवान। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाए। तो हाथ पकड़े कब? जब बढ़ाओगे। बढ़ाओगे नहीं तो पकड़ेंगे कैसे? इसलिए ऐसे दर्शन, बड़े बड़े साधु संत ऐसे चुपचाप दर्शन करते हैं। भगवान से प्रार्थना, पकड़ लो प्रभु हाथ, वरना हम डूब जाएंगे। प्रिय भक्तों, केवट ने राम जी का दर्शन किया, राम जी की सेवा की और पार लगाया। उतर ठाणी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। तब राम जी ने अंगूठी दी केवट को, ये लो उतराई। केवट बोला प्रभु मैं आपसे उतराई तो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? प्रभु आप भी केवट हैं और हम भी केवट हैं। आप हमारे घाट आए तो हमने आपको पार लगाया। प्रभु अब जब हम आपके पास आए, आप हमारे पास आए, हमने आपको पार लगाया। हमने आपको पार लगाया जब आप हमारे घाट आए। जब हम मर करके आपके घाट आए तो हमें भवसागर से पार लगा देना प्रभु। यही उतराई चाहिए। और कौन सी उतराई? और ना उतराई चाहूं प्रभु, हमें कोई उतराई नहीं चाहिए। इस तरह से राम जी ने केवट को अपने हृदय से लगाया। कहा केवट तुमने बड़ा उपकार किया है। इस तरह राम जी केवट के यहां से फिर ऋषियों के आश्रम में गए और केवट पर भगवान ने बड़ी कृपा की। बड़े दयालु हैं भगवान, सब पर दया करते हैं।